सिंपल हार्मोनिक मोशन के नोट्स हैं और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें एक आधी क्वेश्चन आता है, इंडिया में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इस फॉर्मूले से आते हैं। T बराबर 2 पाई रूट में L/G, इसी से क्वेश्चन आते हैं, बस इसी फॉर्मूले से। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, यही आते हैं। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन होता है एक पीरियोडिक होता है। अब ऑसिलेशन क्या होता है? या तो टू एंड फ्लो मोशन करना, या ऊपर नीचे मोशन होना, या स्प्रिंग का ऊपर नीचे होना, ये ऑसिलेशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे सन अर्थ के अराउंड घूमता है किसी, जैसे 3 हफ्ता पड़ता है वीक में, तो 3 दिन पड़ता है वीक में, तो उसे लगातार करते जा रहा है तो पीरियड हो जाएगा। ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्लो मोशन, और पीरियड होता है, पीरियोडिक होता है रिपीटेशन होना किसी भी चीज़ का। उसके बाद अब मोशन विच रिपीट करता है, उसे हम ऑसिलेशन करते हैं फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक कहेंगे। जैसे अर्थ घूमता है, अलार्म क्लॉक घूमती है। ऑसिलेशन क्या होता है? 2 and 4 मोशन होता है, मतलब यो 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 करना, और इसलिए को कहते हैं ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन होता है, एवरी ऑसिलेशन होता है वो पीरियोडिक कह सकते है, पर पीरियोडिक ऑसिलेशन है काय वो पीरियोडिक ऑसिलेशन ना है सकते, पर ऑसिलेशन होता है पीरियोडिक कह सकते है। काय वो ऑसिलेशन ही तो है टू एंड फ्लो मोशन में, वो पीरियोडिक में वो आवेगा। तो जो पीरियोडिक होगा वो तो पूरा घूम रहा हो, तो वो ऑसिलेशन में नहीं आ पाओ, समझ जाके। द ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक फॉर्मूला है हार्मोनिक ऑसिलेशन के था। 2 kg मास हो गए, या फिर 50 kg हो गए, पर मास पे डिपेंड ना कर, तो ऑसिलेशन होता है वो बराबर ही घूमे। अगर मास पे डिपेंड ना कर, मास कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, मास पे डिपेंड नहीं ना करता ऑसिलेशन, लेंथ पे डिपेंड करता है। समझे? मीन पोजीशन होती है, ये होता है। जब क्या होता है मीन पोजीशन पर का वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम हो गई, क्या स्पीड में बहुत मारो तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, परंतु काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी चंद पे लगते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ रुकी हो वहाँ पे लगाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, एसिलेशन हो गई मिनिमम हो गई, क्या पर रुक सो जाओ एकदम, समझो। पर ज़्यादा के पहुँच जाओगे तो इन पर एसिलेशन तो मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पहुँच जाओ, पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पर वेलोसिटी मिनिमम है, रुक सो जाओ। पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, वो छंत पर लगते हैं। फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जंप पे पहुँच जाओ, जा जगह क्या हुआ, जा जगह एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, क्या को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करो। v इक्वल टू 0 होता है, एडमी पोजिशन पे गलत है भाई साहब, v तो मैक्सिमम होता है भाई साहब, इसमें ए और सी गन सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन कॉस क्या या तो देख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना वैसे, ये तो सब करनी चीज़ें हैं। यहाँ पर इस मीन बराबर मीन पे, इसीलिए तो मीन पे 0 होते हैं, कहीं यहाँ पे बी माइनस को, तो माइनस एक्स में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 ही आवेगा, समझे। ये फॉर्मूला है फॉर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट कर देंगे, लेंथ पे डिपेंड, तो लेंथ छोटी हो गई तो कम मिलेगा, और लेंथ ज़्यादा हो गई तो बहुत हिलती रहेगी नहीं देर तक, तो लेंथ उठाएंगे तो भी बढ़ेगा। लेंथ जाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टी के टाइम के, जितनी लेंथ ज़्यादा हुई तो टाइम हो गया। और ये डिपेंड ना करते मास हो, तो पता ही मास पर डिपेंड ना करते। अगर हम लेंथ इनफाइनाइट कर देंगे तो टाइम इनफाइनाइट है या नहीं, इनफाइनाइट हो गलत है, टाइम इनफाइनाइट टाइम तो थोड़ी हिलती रहेगी पेंडुलम, कुल वो 84.6 मिनट तक घूमेगी, मिनट तक हिलेगी यूँ करके, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। ये फॉर्मूला बन को जाएगी लेंथ आर पर ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटी कम करेगी तो टाइम ज़्यादा है जाओ, जितने टाइम ज़्यादा, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम है जाओ। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन होता है, पूरे चैप्टर खत्म हो गए। देखो ये ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन में मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है, एक डिस्टेंस होता है, इधर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इधर कितना ट्रेवल किया है, बी पे वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी यहाँ पर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी आती है कोई ऑब्जेक्ट चलता है तब, यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, एसिलेशन मिनिमम होगी, क्या पर यहाँ पर आएगा, यहाँ से नीचे आता है झूला तो रुक सा जाता है एकदम, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो एसिलेशन मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि एक्सीलेशन मैक्सिमम होगी, एंटर पहुँच जाएगा तो। और एम्पलीट्यूड, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, उसको वेलोसिटी मिनिमम होगी यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी यहाँ पर। और v इक्वल टू एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होते हैं, पता है तो।
ये पॉइंट देख लिए, फॉर्मूला ऐसे लग रहा है। ये जहाँ में जे की पॉइंट दिया है लेंथ होते हैं बराबर होते हैं इनफाइनाइट। अगर हम लेंथ को इनफाइनाइट कर देंगे तो टाइम इनफाइनाइट है। यार गलत बात है, टाइम इनफाइनाइट नहीं हुआ। 84.6 मिनट है यार, मतलब 1 घंटा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं बस।